1528 का साल था और शुमाली हिंद की सियासी फिजा तेजी से बदल रही थी। बाबर ने पानीपत और खानवा की तारीखी फतूहात के बाद मुगल सल्तनत की बुनियाद मजबूत करना शुरू कर दी थी। मगर एक ताकत थी जो अब भी बाबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकती थी: राजपूतों की मुज़ाहमत। रानी सुआरशाह मीदो राजपूत और राजपूत इत्तेहादी अभी मैदान में थे। इसी मुज़ाहमत का मरकज था चांदेरी, एक मजबूत कला, ऊंची दीवारों, ताकतवर बुर्जों और वफादार सिपाहियों के साथ। चांदेरी पर इस वक्त मीडनी राव की हुकूमत थी, जो राणा सांगा के करीबी साथी और राजपूत इत्तेहाद के अहम रहनुमा थे। खानवा में राणा सांगा की शिकस्त के बाद भी मीडनी राव ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। उनका ऐलान वाज़ेह था: राजपूत वकार जमीन से ज्यादा अजीज है, कला गिर भी जाए राजपूत सर नहीं झुकाएगा। बाबर जानता था कि मुगल सल्तनत को मजबूत करने के लिए चांदेरी जैसे किले को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। लिहाजा इसने एक बड़ी फौज के साथ चांदेरी का रुख किया। मार्च की सर्द सुबह जब बाबर की फौजें चांदेरी पहुंची तो सामने सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत इज्जत का इस्तियारा खड़ा था। किला चांदेरी 3 हिस्सों में तकसीम था। ऊपर वाला किला मजबूत दीवारें, तंग रास्ते और अंदर ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत। दरमियानी हिस्सा जंगी तैयारियों के मरकज के तौर पर इस्तेमाल होता था और नीचे के हिस्से में राजपूत फौज का कैंप था। बाबर ने शुरू में मुफाहमत की कोशिश की। इसने मीडनी राव को पैगाम भेजा कि खानवा में शिकस्त के बाद मजीद जंग फायदेमंद नहीं। लेकिन मीडनी राव ने जवाबी पैगाम दिया: राजपूत तलवार से पैदा हुए, तलवार से जिगे और तलवार पर ही मरेंगे। अब जंग नागुजीर बन चुकी थी। बाबर ने किलाबंदी का जायजा लिया और हमले की हिकमत अमली तैयार की। इसने तोपें, बारूद और ईरानी तर्ज के हमलों के जरिए किले की दीवारें कमजोर करना शुरू की। किले के अंदर राजपूत सिपाही गीत गाते, ढोल बजाते और लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। औरतें और बच्चे ऊपरी किले में जमा थे, जबकि मीडनी राव अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ दरमियानी हिस्से का दिफा संभाल रहे थे। रात की तारीकी में बाबर ने एक हैरान कुन हिकमत अमली इख्तियार की। इसने खामोशी से लकड़ी के ऊंचे मीनार तैयार करवाए जिन पर चढ़कर मुगल तीरंदाज किले के अंदर तक निशाना लगा सकते थे। राजपूतों ने जब सुबह ये मीनार देखे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि मुगल हमला अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जंग का दिन आया। बाबर के तोपखाने ने किले की दीवारों को हिलाना शुरू किया। धमाकों की आवाज चांदेरी की वादियों में गूंज रही थी। दीवारों में शिगाफ पड़ते गए। दूसरी तरफ राजपूत सिपाही बड़े पुरसुकून अंदाज में रिवायती जंगी लिबास, तलवारों और नेज़ों के साथ तैयार खड़े थे। जब मुगल फौज ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो राजपूत सिपाहियों ने शदीद मुज़ाहमत की। खूनरेज जंग शुरू हो गई। हर समत तलवारों की आवाजें, नेज़ों की टुकर और जान देने की पुकारें गूंज रही थीं। मीडनी राव एक बहादुर जनरल की तरह अपने सिपाहियों के दरमियान लड़ रहे थे। जब किले का दरमियानी हिस्सा भी मुगलों के कब्जे में जाने लगा तो रिवायती राजपूत रस्म अदा की गई। जहर, जोर। किले की ख्वातीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद कर जान दे दी, जबकि मर्द जंग के आखिरी मरहले में शिका करने की तैयारी कर रहे थे, यानी आखिरी सांस तक लड़ने की रस्म। आग की लिपटें किले से आसमान की तरफ उठ रही थीं और नीचे मीडनी राव आखिर तक लड़ रहे थे। मगर मुगल सिपा बढ़ती जा रही और बाबर की फौज ने किले पर कब्जा कर लिया। किला फतह हुआ, मगर मंजर ऐसा था कि फतह का जश्न भी अधूरा लग रहा था। बाबर ने बाद में लिखा: राजपूतों ने शुजात से लड़ाई की, दुश्मनी में भी उनकी बहादुरी काबिले तारीफ है। चांदेरी की ये जंग न सिर्फ फौजी फतह थी बल्कि राजपूत वफादारी, शुजात और कुर्बानी की अलामत भी बन गई। इसी जंग ने मुगल सल्तनत को मजीद मजबूत किया और वस्ती हिंदुस्तान पर बाबर का तसल्लुत कायम हुआ।